दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का ITI स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो आपके लिए मैं वीडियो लेके आया हूं वो निमी की किताब में से नाम है लोहे, कच्चे लोहे, गढ़े लोहे और स्टील का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन और स्टील। तो स्टार्ट करते हैं। लोह धातुएं, फेरस मेटल्स, जिन धातुओं में लोह या आयरन प्रमुख रूप से मिश्रित होता है उसे लोह धातु कहते हैं। विभिन्न गुणों वाले लोह का प्रयोग विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु होता है। लोहे, कच्चे लोहे, गढ़े लोहे और स्टील का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन एंड स्टील। सामान्यतः प्रयुक्त लोह धातु एवं मिश्र धातुएं हैं पिग लोहा, कच्चा लोहा, गढ़ा लोहा और स्टील और मिश्र धातु स्टील। विभिन्न प्रक्रियाओं का प्रयोग लोहे और स्टील के उत्पादन में होता है। विभिन्न पिग लोहा निर्माण प्रक्रिया, पिग आयरन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसकी लोहा अयस्क में रासायनिक कमी लाकर लोहा प्राप्त किया जाता है। लोहा अयस्क की प्रक्रिया स्मोल्टिंग कहलाती है। यहाँ पर एक सवाल बनता है निमी की किताब के हिसाब से, जो हमारे एनसीईआरटी में MCQ क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर ये सवाल आराम से बनेगा कि अयस्क की जो प्रक्रिया स्मोल्टिंग होती है वो किस अयस्क के लिए काम में लाई जाती है। तो इसमें हमारा उत्तर तो आएगा लोहा अयस्क। इसके लिए आपके लिए ABCD हो सकता है, उसमें एल्युमिनियम आ जाए, तांबा आ जाए, लोहा आ जाए और टिन आ जाए। तो आपको लोहा अयस्क के अंदर उत्तर देना, उसका उत्तर लोहा अयस्क के रूप में देना है। तो पिग लोहे के उत्पादन में निम्नलिखित कच्चे माल की आवश्यकता, जिसमें लोहा अयस्क, कोक और फ्लक्स यहाँ पे चाहिए होता है जिससे उसका उत्पादन किया जा सके। लोहा अयस्क आयरन ओर कहलाता है। निम्नलिखित प्रमुख या मुख्य अयस्कों का उपयोग होता है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और कार्बोनेट। इन अयस्कों में लोहा विभिन्न अनुपातों में होता है एवं प्राकृतिक तौर पर उपलब्ध होता है। कोक एक ईंधन है जो काम करने की प्रक्रिया में प्रयुक्त ऊष्मा प्रदान करता है। कोक से निकला कार्बन लोह अयस्कों में कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में मिलता है और लोहा तैयार होता है। फ्लक्स यह एक खनिज पदार्थ है जो अयस्क के गलन बिंदु को कम करने के लिए ब्लास्ट फर्नेस में काम लिया जाता है। तो यहाँ पर एक सवाल निमी का बनता है कि फ्लक्स कहाँ काम में लिया जाता है या फ्लक्स को किस काम के लिए लिया जाता है। तो उसके अंदर आ जाएगा गलन बिंदु को कम करने के लिए। इसके अंदर आपके ABCD 4 कोई भी और चीज़ें लिख करके 4 में से एक जो है गलन बिंदु को कम करने के लिए आ सकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसी तरह जो है जो निमी की किताब है उसके हर लाइन में से या हर 2-3 लाइन में से एक सवाल बनता है। जो सवाल बन रहा है मैं आपको यहाँ पे बताता जा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। यह पिघला हुआ लावा बनाता है और अयस्क के अधातु भाग के साथ मिलाता है। ब्लास्ट फर्नेस में फ्लक्स के लिए लाइम स्टोन का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सवाल बनेगा कि ब्लास्ट फर्नेस में फ्लक्स के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ लाइम स्टोन उत्तर हमारा होगा। इसके बाद आगे है पिग लोहे का उपयोग और गुण, प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ पिग आयरन। पिग लोहे को परिष्कृत कर दोबारा पिघला के अन्य प्रकार के लोहे एवं स्टील के उत्पाद बनाए जाते हैं। कच्चा लोहा उत्पादन प्रक्रिया, इसमें कास्ट आयरन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे। पिग लोहे को ब्लास्ट फर्नेस के साथ टैप होता है। पिग लोहा जो ब्लास्ट फर्नेस के द्वारा टैप होता है वह कच्चे माल का कच्चा रूप है। इसे फिर से परिष्कृत करके कास्टिंग की जाती है। यह परिष्कृत कार्य क्यूपोला फर्नेस में किया जाता है जो कि ब्लास्ट फर्नेस का छोटा रूप होता है। तो यहाँ पे सवाल बनता है कि ब्लास्ट फर्नेस का छोटा रूप कौन सी फर्नेस होती है। तो इसके अंदर हमारा उत्तर हो जाएगा क्यूपोला फर्नेस। सामान्यतः क्यूपोला फर्नेस ब्लास्ट फर्नेस की तरह निरंतर कार्य नहीं करती, लेकिन ये आवश्यकता अनुसार चलाई जाती है। कच्चा लोहा प्रकार, कास्ट आयरन टाइप्स। कच्चा लोहा लोहा, कार्बन और सिलिकॉन का मिश्रण है।
कार्बन की मात्रा 2% से लेकर के 4% तक हो सकती है। तो यहाँ हमारा जो एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन आ सकता है ऑनलाइन के अंदर कि कच्चे लोहे के अंदर कौन कौन से पदार्थ का मिश्रण होता है, तो उसमें ए हो सकता है लोहा, बी कार्बन, सी सिलिकॉन और डी हो सकता है ये तीनों पदार्थ। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। इसके बाद दूसरा सवाल यहाँ पे बनता है कि कार्बन की जो मात्रा है वो 2% से लेकर 4% तक होती है। तो सवाल को इस तरह से पूछा जा सकता है कि कच्चे लोहे के अंदर कार्बन की जो मात्रा 1 से लेकर के 4%, 2 से लेकर के 4%, 3 से लेकर के 4% या 4% तक होती है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा हमारा 2 से लेकर के 4%। इस तरह से हमारे निम्बी के सवाल बनते हैं जो एनसीईआरटी के एग्जाम के अंदर आते हैं। कच्चे लोहे के प्रकार। कच्चे लोहे के प्रकार निम्न दिए गए हैं, जिसमें ग्रे कास्ट आयरन जिसको कच्चा लोहा ग्रे कास्ट आयरन, सफ़ेद कच्चा लोहा वाइट कास्ट आयरन, वर्धनीय कच्चा लोहा जिसको मेलेबल कास्ट आयरन और गांठ वाला लोहा जिसको कि मॉड्यूलर कास्ट आयरन कहते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा एक सवाल बनता है कि कच्चे लोहा के कौन कौन से प्रकार हैं, उसके अंदर ABCD करके दिया जा सकता है या चौथे में हमारे को दिया सकता है तीनों प्रकार के। इसके बाद है कच्चे लोहा ग्रे कच्चा लोहा किस प्रकार का होता है उसके बारे में जानकारी। यह मशीनिंग पार्ट की कास्टिंग करने में ज़्यादातर प्रयुक्त होता है और उसको आसानी से मशीनिंग होती है। तो यहाँ पर सवाल बनता है कि ग्रे कास्ट आयरन जो होता है उसको किस काम के लिए ज़्यादा काम में लिया जाता है, तो वो हमारा हो जाएगा मशीनिंग पार्ट की कास्टिंग करने के लिए। कच्चे लोहे में मशीन बेस मेजें साइड बेस बनते हैं क्योंकि कुछ समय के पश्चात ये स्थिर आयामी हो जाते हैं, क्योंकि मशीन के जो बेस होता है या जिसको हम बेड कहते हैं वो हमारे कास्ट आयरन का ही बनता है, क्योंकि वो ज़्यादा झटके सहन करने में सहायक होता है। इसीलिए ग्रे कास्ट आयरन जो होता है उससे हमारे मशीनों के बेस मेज और साइड बेस बनाए जाते हैं। कच्चा लोहा अपने ग्राफिटिक तत्व के कारण उत्कृष्ट बियरिंग और स्लाइडिंग सतह बनाने के काम में भी आता है। तो यहाँ पे फिर से एक सवाल बनता है कि कच्चे लोहे का उपयोग कौन कौन सी बियरिंग या स्लाइडिंग सतहों के बनाने के काम में आता है। इसका गलनांक बिंदु स्टील के मुकाबले कम होता है और ग्रे कच्चे लोहे के समान इसमें अच्छी तरलता होती है, इससे जटिल कास्टिंग की जा सकती है। ग्रे कच्चे लोहे का उपयोग ज़्यादातर मशीनी उपकरण बनाने में होता है क्योंकि यह कंपन की क्षमता को कम करता है और उपकरण की चटकन को भी कम करता है, जिससे कि वो हमारे बेड टूटते नहीं हैं और उपकरण हमारे खराब होते नहीं हैं। तो यहाँ पे भी एक सवाल बन जाता है कि कंपन की क्षमता को कम करने के लिए किस प्रकार के लोहे का उपयोग किया जाता है। तो इसमें 4 तरह के लोहे आपको ABCD में दे दी जाएंगे, तो उत्तर में आ जाएगा ग्रे कास्ट आयरन। जब ग्रे कास्ट आयरन को मिश्रित नहीं किया जाता है तो यह थोड़ा भंगुर और कम तन्य होता है, इसी कारण इसका उपयोग उन घटकों को बनाने में नहीं होता है जिन पर उच्च तनाव या लोड पड़ता है। इसके अंदर फिर से एक सवाल बनता है कि जो ग्रे कास्ट आयरन है उसका उपयोग कहाँ नहीं किया जाता है, तो जहाँ पर उच्च तनाव और लोड पड़ता है वहाँ पर इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो मैं आपको बीच बीच में ये बताता जा रहा हूँ कि किस तरह से निम्बी के सवाल बनते हैं। इसके बाद अगला जो सवाल है वो है, अगला जो आगे टॉपिक है इसी में अगली जो लाइन है, ग्रे कच्चे लोहे को कड़ा बनाते हैं, इसमें अक्सर निकल क्रोमियम वेनेडियम और या तांबे को मिश्रित किया जाता है। तो हमारा अगला जो सवाल बन सकता है कि ग्रे कास्ट आयरन को कड़ा बनाने के लिए कौन कौन से अन्य पदार्थों को मिश्र किया जाता है, जिसके अंदर A निकल, B क्रोमियम, C वेनेडियम और चौथा हो सकता है कि तीनों तत्व। तो इसके अंदर उत्तर हो जाएगा चौथा ABCD उत्तर हो जाएगा। कच्चा लोहा जोड़ने में योग्य है परंतु मुख्य धातु को पहले से नरम करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सफ़ेद कच्चा लोहा वाइट कास्ट आयरन। यह बहुत कठोर होता है और मुश्किल से मशीन होता है, इस कारण यह उन घटकों के लिए उपयोगी है जो घर्षण प्रतिरोधक होने चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर एक फिर से सवाल बनता है कि जो वाइट कास्ट आयरन है उसका उपयोग कहाँ अधिक किया जाता है, तो उसका उत्तर में जो आएगा घर्षण प्रतिरोधक होगा और 3 इसके अंदर जो ABCD में आ सकते हैं। अधिक ठंडक और सिलिकॉन के घटक कम करने से कच्चे लोहे का उत्पादन होता है, इस प्रकार इसे ठंडा करने के कारण यह ठंडा कच्चा लोहा कहलाता है। तो यहाँ पे फिर सवाल बनता है कि ठंडा कच्चा लोहा किसे कहते हैं। इसके अंदर हमारा ग्रे कास्ट आयरन आ सकता है, वाइट कास्ट आयरन आ सकता है और आपका मेलेबल कास्ट आयरन और नोड्यूल कास्ट आयरन आ सकता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सफ़ेद कास्ट आयरन। कच्चे लोहे को वेल्डिंग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर फिर एक सवाल बनेगा कि जो कच्चा लोहा हो उसके अंदर कौन सी प्रक्रिया नहीं की जा सकती, तो वो हमारी वेल्डिंग की होगी।
इसके बाद वर्धनीय कच्चा लोहा, मेलेबल कास्ट आयरन, ग्रे कच्चे लोहे के मुकाबले वर्धनीय कच्चे लोहे में अधिक लचीलापन, तन्य, ताकत और शक्ति होती है। तो यहाँ पर हमारा सवाल बनता है कि वर्धनीय कच्चे लोहे के अंदर क्या क्या खासियत होती है। तो हमारे 4 ABCD के अंदर लचीलापन, तन्य, ताकत और शक्ति ये अगर दे करके और चौथा दे दिया है, ये 3 होती है, तो चौथा हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अंडरलाइन में कर रहा हूँ, अधिक लचीलापन, तन्य और ताकत शक्ति होती है। लगभग 30 घंटे का लंबा उच्च ऊष्मा उपचार कर सफ़ेद कच्चे लोहे में से वर्धनीय कच्चे लोहा बनाया जाता है। तो यहाँ फिर सवाल आता है कि सफ़ेद वर्धनीय कच्चे लोहे को किस में से बनाया जाता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सफ़ेद कच्चे लोहे में से बनाया जाता है। तो इस तरह से ये सवाल बनते हैं। गांठदार कच्चा लोहा, जिसको नोड्यूल कास्ट आयरन कहते हैं, यह वर्धनीय कच्चे लोहे के समान है, परंतु इसका ऊष्मा उपचार नहीं होता है। गांठदार कच्चा लोहा। अगला है गांठदार कच्चा लोहा, नोडुलर कास्ट आयरन। यह वर्धनीय कच्चे लोहे के समान है, परंतु इसका ऊष्मा उपचार नहीं होता है। तो यहाँ पर यह सवाल बनता है कि किस कच्चे लोहे का ऊष्मा उपचार नहीं बनता है। गांठदार कच्चा लोहा, गांठदार लोहा, तन्य लोहे और स्पेरोइडल ग्रेफाइट लोहे के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर एक सवाल बनता है कि स्पेरोइडल ग्रेफाइट किस कच्चे लोहे को कहते हैं। इसमें आपको ABCD में 4 दे दिए जाएंगे। तो हमारा उत्तर होगा गांठदार कच्चा लोहा। इसमें मशीनिंग क्षमता, कास्टेबिलिटी, कम प्रतिरोधकता, निम्न गलनांक बिंदु एवं कठोरता होती है। तो आपको एक एक मेटल की जो गुण है वो उनको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी पे हमारे निम्मी के सवाल आते हैं। अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर आप इसमें देखेंगे कि किस तरह के हमारे निम्मी के सवाल आते हैं। वर्धनीय एवं गांठदार कच्चे लोहा उन मशीनिंग भाग बनाने में प्रयुक्त होता है जिसमें उच्चतर तन्यता, तनाव, मध्य इम्पैक्ट लोडिंग होते हैं। इसकी कास्टिंग कम महंगी और स्टील कास्टिंग का विकल्प होता है। तो यहाँ एक सवाल आता है कि स्टील कास्टिंग का विकल्प क्या होता है। तो वो हमारा गांठदार कच्चा लोहा होता है। तो इस तरह से जो निम्मी की किताब के अंदर जो हमारे निम्मी की किताब के जो हमारे चैप्टर्स होते हैं उसके अंदर जो लाइनें होते हैं, उस हर 2-3 लाइन के अंदर एक सवाल छोटा छोटा बनता है, जो कि आपके एग्जाम में भी आता है। तो इनको आपको बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। गढ़ा लोहा उत्पादन प्रक्रिया, रॉट आयरन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। गढ़ा लोहा लोहे का शुद्ध रूप है। तो यहाँ एक निम्मी का सवाल बनता है कि गढ़ा लोहे का शुद्ध रूप कौन सा लोहा होता है। तो वो गढ़ा लोहा, या जिसको हम रॉट आयरन कहते हैं, वो होता है। गढ़े लोहे के विश्लेषण द्वारा यह पता चलता है इसमें 99.9% तक का लोहा होता है। यह हमारा सवाल है कि जो रॉट आयरन होता है या गढ़ा लोहा होता है उसके अंदर लोहे की मात्रा कितने प्रतिशत तक होती है। तो आपको यहाँ पे ABCD के अंदर 90%, 92%, 94% और 99.9% ABCD के तौर पे दिया जा सकता है। तो हमारा उत्तर 99.9% हो जाएगा, जो कि रॉट आयरन के लिए। गर्म करने पर गढ़ा लोहा पिघलता नहीं, परंतु ये गाढ़ा हो जाता है और कोई भी आकृति में ढाला जा सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो हमारा रॉट आयरन है उसकी एक विशेषता और है कि जब इसको हम जब गर्म करते हैं तो ये पिघलता नहीं है, जबकि कोई भी आकृति में इसको आसानी से ढाला जा सकता है। इसके बाद है गढ़े लोहे के अधिक मात्रा में उत्पादन की नवीन विधियां हैं पुडिंग प्रक्रिया और रोस्ट्रेन या बॉयर्स प्रक्रिया। तो यहाँ हमारा जो सवाल बनता है कि पुडिंग प्रक्रिया द्वारा कौन से लोहे के ऊपर गतिविधियां की जा सकती हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगला वीडियो मैं इसी चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगा, उसको समझाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके अगर 50 नंबर का पेपर आता है तो उसमें कम से कम 5 या 6 या 7 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं। हालांकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसके अंदर अगर बारीकी से आप इसको पढ़ोगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर इस चैप्टर से मिल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।